नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री वाला चैनल पर। मेरा नाम शहबाज खान है और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वाला चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जरा सोच कर देखिए भारत की उस जमीन के बारे में जहां ना एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने सदियों पुरानी परंपराओं की जड़ें हिला के रख दी थीं। ये एक महान उथल-पुथल और आप कह सकते हैं गहरे आध्यात्मिक सवालों का दौर था। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच इसके एकदम सेंटर में एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जो सच कहूं तो आज भी गूंजता है। आखिर वो कौन सा सच था जिसकी तलाश में महलों में पले बड़े राजकुमारों ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और भिक्षुओं का जीवन अपना लिया? तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस दौर के समाज को समझना होगा जहां से इस पूरी क्रांति की पहली चिंगारी भड़की थी। उस समय का समाज आप समझिए एक तरह से दो हिस्सों में बंट रहा था। एक तरफ थे वो लोग जो सदियों पुरानी लकीरों पर ही चल रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो सच की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। और बस इसी टकराव और असंतोष से जन्म हुआ श्रमण आंदोलन का। अच्छा, ये जो असंतोष था ना, ये कोई एक वजह से नहीं था, इसकी कई परतें थीं। सबसे पहले तो ब्राह्मणों का बढ़ता दबदबा और बहुत ही खर्चीले बड़े बड़े यज्ञों का बोझ लोगों को ये भारी पड़ रहा था। फिर वर्ण व्यवस्था को लेकर भी एक बेचैनी थी। लेकिन बात सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं थी, मामला इकोनॉमिक्स का भी था। खेती किसानी बढ़ रही थी और उसके लिए जानवरों की जरूरत थी, उन्हीं जानवरों की जिनकी यज्ञों में बलि दी जा रही थी। और हां, जो व्यापारी वर्ग था, वैश्य, उनके पास पैसा तो खूब आ रहा था, लेकिन समाज में वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल रहा था। तो कुल मिलाकर हर तरफ से बदलाव की एक बहुत जोरदार आवाज उठ रही थी। और ऐसे ही माहौल से दो महान हस्तियां सामने आईं। कमाल की बात यह है कि दोनों ही राजकुमार थे और दोनों ने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक थे शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिनका मकसद था दुनिया के दुखों का अंत खोजना, और दूसरे थे राजकुमार वर्धमान, जो आगे चलकर महावीर बने, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और वो परम ज्ञान की तलाश में थे। देखिए, दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, शाही परिवार से, लेकिन उनके रास्ते वो एकदम अलग थे। तो चलिए सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम के सफर को करीब से देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर उन्होंने वो मध्यम मार्ग कैसे खोजा। तो कहानी शुरू होती है लुम्बिनी में, जहां एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। महलों की शान और शौकत, ऐश और आम कुछ भी उन्हें बांध नहीं सका। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने एक रात अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ा और घर से निकल पड़े। इसे ही महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। और यहां से उनकी जिंदगी का एक बहुत लंबा और मुश्किल दौर शुरू हुआ। जरा सोचिए, एक दो दिन नहीं, पूरे 6 साल। 6 साल तक वो एक तपस्वी की तरह भटकते रहे, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, कठोर तपस्या की, और फिर आखिरकार गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। उन्हें हासिल हुआ निर्वाण। अब निर्वाण का मतलब क्या है? इसका मतलब है दुख, इच्छा और जन्म मरण के इस पूरे साइकिल से पूरी तरह से आजादी। वो अवस्था जब मैं का भाव ही खत्म हो जाता है। और उस पल से वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, यानी जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान के बाद उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? देखिए, उनकी जो मूल शिक्षा थी वो बहुत सरल लेकिन उतनी ही गहरी थी। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख की वजह है तृष्णा, मतलब हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। और तीसरा, इससे निकलने का रास्ता है मध्यम मार्ग, यानी बीच का रास्ता। ना तो ऐशो आराम में डूब जाओ और ना ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट दो। तो ये तो थी बुद्ध की कहानी। अब आते हैं महावीर पर। जहां बुद्ध ने बीच का रास्ता दिखाया, वहीं महावीर में एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा कठोर रास्ता चुना। महावीर ने 30 साल की उम्र में अपना घर, अपना परिवार, अपनी सारी धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। और इसके बाद जो उन्होंने तपस्या का रास्ता अपनाया, वो इतना कठोर था कि आज उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। याद है, बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी। महावीर ने उससे भी दोगुना समय लिया, पूरे 12 साल।
12 साल की जबरदस्त आत्मनियंत्रण और कठोर तपस्या के बाद उन्हें मिला केवल ज्ञान, यानी वो ज्ञान जो पूर्ण है, सर्वोच्च है, जिसके परे कुछ नहीं। उनके पूरे दर्शन का जो सार है, जो केंद्र है, वो एक ही सिद्धांत पर टिका है, अहिंसा परमो धर्मः। मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये अहिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मन से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। और इस परम ज्ञान और मुक्ति तक पहुंचने के लिए जैन धर्म ने 3 रत्नों यानी त्रिरत्न का रास्ता दिखाया। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना, और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण करना। तो इन दोनों महापुरुषों और उनके आंदोलनों ने दुनिया पर क्या असर डाला, उनकी विरासत क्या रही, और कह सकते हैं कि उनकी असली जीत किस चीज में थी? देखिए, बौद्ध धर्म को अशोक और कनिष्क जैसे महान सम्राटों का सहारा मिला, और इसी वजह से यह भारत की सीमाओं को लांघकर दुनिया भर में फैल गया। आज तो यह धर्म सिर्फ भारत की विरासत नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की आत्मा बन चुका है। अब अगर दोनों दर्शनों की तुलना करें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प फर्क नजर आते हैं। दोनों ने ही किसी एक बनाने वाले भगवान यानी क्रिएटर गॉड के होने से इनकार किया, लेकिन आत्मा के सवाल पर वो अलग हो गए। बुद्ध ने माना कि एक स्थायी आत्मा यानी आत्मन का विचार एक भ्रम है। वहीं जैन धर्म का मानना है कि हर जीवित चीज में एक शाश्वत आत्मा होती है। कर्म दोनों के लिए जरूरी था, पर जैन धर्म में कर्म को अस्तित्व को चलाने वाला सबसे बड़ा सुप्रीम सिद्धांत माना गया। तो रास्ते भले ही अलग थे, एक का मध्यम मार्ग था, दूसरे का कठोर तप, लेकिन इन सारे फर्कों के बावजूद दोनों ने एक ही बात सिखाई कि सच की तलाश बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर करनी होगी। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा सबक इसी एक लाइन में छिपा है। असली विजेता वो नहीं है जो दुनिया को जीत ले, असली विजेता तो वो है जो खुद को जीत ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिस्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।